आपके अपने हिंदी टीवी चैनल में स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे प्रधान एवं आश्रित उपवाक्य। जैसे कि हमने किसी से कुछ लेना है, एक होता है लेने वाला और एक होता है देने वाला। तो प्रधान जिसका अपना अर्थ होता है और आश्रित जो दूसरे पर आश्रित रहता है। वाक्य में दो प्रकार के उपवाक्य होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित। प्रधान उपवाक्य जो उपवाक्य मुख्य उद्देश्य या मुख्य विधेय क्रिया से बनते हों उन्हें प्रधान उपवाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य का अपना स्वतंत्र अर्थ निकलता है। जैसे जो लोग मेहनत करते हैं, तो इस वाक्य में आप अपनी मर्जी से कुछ भी जोड़ सकते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं, मान लीजिए हमारे को सामने आ गया और उसने बोला कि जो लोग मेहनत करते हैं, तो कोई पीछे बैठा बोल सकता है कि वो कभी कामयाब नहीं होते, वह कामयाब होते हैं, वे सफल होते हैं। तो हम इसका अपना कुछ भी अर्थ नहीं है, तो ये आश्रित उपवाक्य है। वे सफल होते हैं, तो ये प्रधान उपवाक्य है। यहाँ वे सफल होते हैं प्रधान उपवाक्य है तथा जो लोग मेहनत करते हैं आश्रित उपवाक्य है। क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं का अर्थ तब तक नहीं निकलता जब तक कि वे सफल होते हैं नहीं कहा जाए। आश्रित उपवाक्य जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होंगे? अब संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण, ये तीन प्रकार के हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, सबसे पहले संज्ञा आश्रित उपवाक्य। ऐसे आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य के लिए संज्ञा की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? संज्ञा की तरह काम करते हैं, अर्थात किसी कर्ता कर्म या पूर्व की भूमिका निभाते हैं, संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। संज्ञा उपवाक्य में की योजक का उपयोग होता है। जैसे हमने देखा है कि लड़के खेल रहे हैं, कि लड़के खेल रहे हैं। कौन खेल रहा है? लड़के। तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। हमने देखा है प्रधान उपवाक्य। हमने खेलते हुए लड़कों को देखा है तो यह संज्ञा पद समूह। हमने लड़के देखे हैं, तो ये संज्ञा लड़के जो शब्द है। हमने सुना है कि लोग अच्छा गाते हैं, ये पूरा वाक्य है। इसमें हमने सुना है प्रधान उपवाक्य और ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य। हमने अच्छा गाते हुए लोगों के बारे में सुना है, ये संज्ञा पद समूह है। गाना संज्ञा। तो दूसरी प्रकार के उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य में संज्ञा कर्ता या कर्म अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य जो जिसका, जिसकी, जिसके आदि संबंधवाचक सर्वनाम से युक्त होते हैं। जैसे जो खेलने वाला लड़का था वह तो घर चला गया। तो विशेषण उपवाक्य, ठीक है। जो खेलने वाला लड़का था, खेलने वाला लड़का घर चला गया, तो लड़का शब्द की विशेषता, खेलने वाला था वो विशेषण। खिलाड़ी लड़का घर चला गया, विशेषण शब्द। इसी तरह से दूसरा उदाहरण, जिस काली गाय को मैंने खरीदा था वह मैंने बेच दी, तो वह जो बेच दी है वो कौन सा है? प्रधान वाक्य और विशेषण आश्रित उपवाक्य। खरीदी गई काली गाय, मैंने बेच दी, विशेषण पद समूह है जी। खरीदी गई काली गाय, मैंने काली गाय, तो गाय की विशेषता है, तो विशेषण। इसी तरह से अब क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कौन से होंगे? इनमें मुख्य विशेषता रहेगी क्रिया विशेषण। जो आश्रित
उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं, अर्थात क्रिया विशेषण की भूमिका निभाते हैं। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। ऐसे विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताएंगे वो क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषणों की तरह हैं, क्रिया की रीति, स्थान, काल, परिमाण का बोध कराते हैं। तुम जिस तरह तेज दौड़ते जा रहे हो ऐसे तो थक जाओगे। ऐसे तो थक जाओगे प्रधान उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, और वह भी कौन सा, रीतिवाचक है। तुम जिस तरह मतलब जो होता आ रहा है, रीति से जो रीति बन चुकी है, चला आ रहा है, रीतिवाचक। तेज दौड़ते हुए थक जाओगे। क्रिया विशेषण पद समूह, वह भी रीतिवाचक। तेज दौड़कर थक जाओगे, क्रिया विशेषण रीतिवाचक। हम जब तक जगेंगे पढ़ते रहेंगे प्रधान उपवाक्य, और हम जब तक जगेंगे क्रिया विशेषण कालवाचक, कि समय की बात की जा रही है, काल की बात की जा रही है कि जब तक हम जगेंगे, आश्रित उपवाक्य। हम जगने तक पढ़ते रहेंगे, क्रिया विशेषण, और वह भी कौन सा, इसका है कालवाचक। जितनी मेहनत करोगे उतना ही पाओगे, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, और वह भी परिमाणवाचक। ठीक है, तो तुम उतना ही पाओगे, प्रधान उपवाक्य। उसके बाद है तुम मेहनत के अनुसार पाओगे, क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक। जो जहाँ बैठा है वह वहीं बैठा रहे, तो जहाँ बैठा है मतलब स्थान की बात की जा रही है, तो क्रिया विशेषण वह भी स्थानवाचक, और वह वहीं बैठा रहे प्रधान उपवाक्य। इसके बाद सब अपने बैठने के स्थान पर बैठे रहें, क्रिया विशेषण, और वह भी स्थानवाचक। सब यथास्थान बैठे रहें, क्रिया विशेषण स्थानवाचक। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए